This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। हमारी प्रतिदिन की बाइबल पठन कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश यूहन्ना अध्याय 6। 5,000 से अधिक को भोजन। इसके बाद यीशु गलील की झील यानी तिबेरियास के उस पार चला गया और उसके पीछे पीछे एक अपार भीड़ चल दी, क्योंकि उन्होंने रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान करने में अद्भुत चिन्ह देखे थे। यीशु पहाड़ पर चला गया और वहां अपने अनुयायियों के साथ बैठ गया। यहूदियों का पसह पर्व निकट था। जब यीशु ने आंख उठाई और देखा कि एक विशाल भीड़ उसकी तरफ आ रही है, तो उसने फिलिप्पुस से पूछा, इन सब लोगों को भोजन कराने के लिए रोटी कहाँ से खरीदी जा सकती है? यीशु ने यह बात उसकी परीक्षा लेने के लिए कही थी, क्योंकि वह तो जानता ही था कि वह क्या करने जा रहा है। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 चांदी के सिक्कों से भी इतनी रोटियां नहीं खरीदी जा सकती है, जिनमें से हर आदमी को एक निवाले से थोड़ा भी ज्यादा मिल सके। यीशु के एक दूसरे शिष्य शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक छोटे लड़के के पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने सारे लोगों में इतने से क्या होगा? यीशु ने उत्तर दिया, लोगों को बैठाओ। उस स्थान पर अच्छी खासी घास थी, इसलिए लोग वहां बैठ गए। ये लोग लगभग 5,000 पुरुष थे। फिर यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद देने के बाद जो वहां बैठे थे उनको परोस परोस दी। इसी तरह जितनी वे चाहते थे उतनी मछलियां भी उन्हें दे दी। जब उनके पेट भर गए, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो टुकड़े बचे हैं उन्हें इकट्ठा कर लो, ताकि कुछ बेकार न जाए। फिर शिष्यों ने लोगों को परोसी गई जौ की उन 5 रोटियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 रोटियां 12 टोकरियां भरी। फिर शिष्यों ने लोगों को परोसी गई जौ की उन 5 रोटियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। यीशु के इस आश्चर्य कर्म को देखकर लोग कहने लगे, निश्चय ही यह व्यक्ति वही नबी है
जिसे इस जगत में आना है। यीशु यह जानकर कि वे लोग आने वाले हैं और उसे ले जाकर राजा बनाना चाहते हैं, अकेला ही पर्वत पर चला गया। यीशु यह जानकर कि वे लोग आने वाले हैं और उसे ले जाकर राजा बनाना चाहते हैं, अकेला ही पर्वत पर चला गया है। यीशु का पानी पर चलना। जब शाम हुई, उसके शिष्य झील पर गए और एक नाव में बैठकर वापस झील के पार कफरनहूम की तरफ चल पड़े। अंधेरा काफी हो चला था, किंतु यीशु अभी भी उनके पास नहीं लौटा था। तूफान, हवा के कारण झील में लहरें तेज होने लगी थी। जब वे कोई 5-6 किलोमीटर आगे निकल गए, उन्होंने देखा कि यीशु झील पर चल रहा है और नाव के पास आ रहा है। इससे वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, यह मैं हूँ, डरो मत। फिर उन्होंने तत्परता से उसे नाव में चढ़ा लिया और नाव शीघ्र ही वहां पहुंच गई जहां उन्हें जाना था। यीशु की ढूंढ। अगले दिन लोगों की उस भीड़ ने जो झील के उस पार रह गई थी, देखा कि वहां सिर्फ एक नाव थी और अपने चेलों के साथ यीशु उस पर सवार नहीं हुआ था, बल्कि उसके शिष्य ही अकेले रवाना हुए थे। तिबरियस की कुछ नावें उस स्थान के पास आकर रुकी जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद देने के बाद रोटी खाई थी। इस तरह जब उस भीड़ ने देखा कि ना तो वहां यीशु है और न ही उसके शिष्य, तो वे नाव पर सवार हो गए और यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम की तरफ चल पड़े। जब उन्होंने यीशु को झील के उस पार पाया तो उससे कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं खोज रहे हो कि तुमने आश्चर्यपूर्ण चिन्ह देखे हैं, बल्कि इसलिए कि तुमने भरपेट रोटी खाई थी। उस खाने के लिए परिश्रम मत करो जो सड़ जाता है, बल्कि उसके लिए जतन करो जो सदा बना रहता है और अनंत जीवन देता है, जिसे तुम्हें मानव पुत्र देगा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अनुमोदन की अपनी मोहर उसी पर लगाई है। लोगों ने उससे पूछा, जिन कामों को परमेश्वर चाहता है उन्हें करने के लिए हम क्या करें? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर जो चाहता है वह यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। लोगों ने पूछा, तू कौन से आश्चर्य चिन्ह प्रकट करेगा जिन्हें हम देखें और तुझ में विश्वास करें? तू क्या कार्य करेगा? हमारे पूर्वजों ने रेगिस्तान में मन्ना खाया था, जैसा कि पवित्र शास्त्रों में लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, वह मूसा नहीं था जिसने तुम्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी थी, बल्कि यह मेरा पिता है जो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। वह रोटी जिसे परम पिता देता है वह स्वर्ग से उतरी है और जगत को जीवन देती है। लोगों ने उससे कहा, हे प्रभु, अब हमें वह रोटी दे और सदा देता रह। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही वह रोटी हूँ जो जीवन देती है।
जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ में विश्वास करता है कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी तुम मुझ में विश्वास नहीं करते। हर वह व्यक्ति जिसे परमपिता ने मुझे सौंपा है मेरे पास आएगा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा। क्योंकि क्योंकि मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार काम करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करने आया हूँ जिसने मुझे भेजा है। और मुझे भेजने वाले की यही इच्छा है कि मैं जिनको परमेश्वर ने मुझे सौंपा है उनमें से किसी को भी न हो, और अंतिम दिन उन सबको जिला दूं। यही मेरे परम पिता की इच्छा है कि हर वह व्यक्ति जो पुत्र को देखता है और उसमें विश्वास करता है अनंत जीवन पाए, और अंतिम दिन मैं उसे जिला उठाऊंगा। इस पर यहूदियों ने यीशु पर बड़बड़ाना शुरू किया, क्योंकि वह कहता था वह रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? क्या हम इसके माता पिता को नहीं जानते हैं? फिर यह कैसे कह सकता है यह स्वर्ग से उतरा है? उत्तर में उनसे यीशु ने कहा, आपस में बड़बड़ाना बंद करो। मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता तब तक मुझे भेजने वाला परमपिता उसे मेरे प्रति आकर्षित न करे। मैं अंतिम दिन उसे पुनर्जीवित करूंगा। नबियों ने लिखा है और वे सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए होंगे। हर वह व्यक्ति जो परमपिता की सुनता है और उसे सीखता है मेरे पास आता है, किंतु वास्तव में परमपिता को सिवाय उसके जिसे उसने भेजा है किसी ने नहीं देखा। परमपिता को बस उसी ने देखा है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जो विश्वासी है वह अनंत जीवन पाता है। मैं वह रोटी हूँ जो जीवन देती है। तुम्हारे पुरखों ने रेगिस्तान में मन्ना खाया था तो भी वे मर गए। जबकि स्वर्ग से आई इस रोटी को यदि कोई खाए तो मरे नहीं। मैं ही वह जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी को खाता है तो वह अमर हो जाएगा, और वह रोटी जिसे मैं दूंगा मेरा शरीर है। इसी से संसार जीवित रहेगा। फिर यहूदी लोग आपस में यह कहते हुए बहस करने लगे, यह अपना शरीर हमें खाने को कैसे दे सकता है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का शरीर नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे तब तक तुम्हें जीवन नहीं होगा। जो मेरा शरीर खाता रहेगा और मेरा लहू पीता रहेगा अनंत जीवन उसी का है। अंतिम दिन मैं उसे अभी जीवित करूंगा। मेरा शरीर सच्चा भोजन है और मेरा लहू भी सच्चा पान है। जो मेरे शरीर को खाता रहता है और लहू को पीता रहता है वह मुझ में ही रहता है और मैं उसमें। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं परम पिता के कारण ही जीवित हूँ, उसी तरह वह जो मुझे खाता रहता है मेरे ही कारण जीवित रहेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह वैसी नहीं है जैसी हमारे पूर्वजों ने खाई थी और बाद में वे मर गए थे। जो इस रोटी को खाता रहेगा सदा के लिए जीवित रहेगा। यीशु ने ये बातें कफरनहूम के आराधनालय में उपदेश देते हुए कही। अनंत जीवन की शिक्षा। यीशु के बहुत से अनुयायियों ने इन बातों को सुनकर कहा, यह शिक्षा बहुत कठिन है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु को अपने आप ही पता चल गया था कि उसके अनुयायियों को
इसकी शिकायत है। इसलिए वे उनसे बोला, क्या तुम इस शिक्षा से परेशान हो? यदि ऐसा है तो तुमको यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वहां पहले था वहीं वापस लौटते देखना पड़े तो क्या होगा? आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है। वचन जो मैंने तुमसे कहे हैं आत्मा है और वे ही जीवन देते हैं। किंतु तुम में कुछ ऐसे भी हैं जो विश्वास नहीं करते। यीशु शुरू से ही जानता था कि वे कौन है जो विश्वासी नहीं है और वह कौन है जो उसे धोखा देगा। यीशु ने आगे कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता तब तक परमपिता उसे मेरे पास आने की अनुमति नहीं दे देता। इसी कारण यीशु के बहुत से अनुयायी वापस चले गए और फिर कभी उसके पीछे नहीं चले। फिर यीशु ने अपने 12 शिष्यों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, है प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? वे वचन तो तेरे पास हैं जो अनंत जीवन देते हैं। अब हमने यह विश्वास कर लिया है और जान लिया है कि तू ही वह पवित्रतम है जिसे परमेश्वर ने भेजा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना है? फिर भी तुम्हें से एक शैतान है। वह शमूएल इस्करियोती के बेटे यहूदा के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि वह यीशु के खिलाफ होकर उसे धोखा देने वाला था। यद्यपि वह भी उन 12 शिष्यों में से ही एक था। वालेकुम अस्सलाम। आज का बाइबल पठन यहाँ समाप्त है। शुक्रिया।